ओम अरहम। पूर्व कक्षा में हमने जैन योग के उद्भव और विकास पर चर्चा की और किस प्रकार जैन योग प्रथम युग से लेकर आधुनिक युग तक उसमें विविध प्रकार के परिवर्तन आए। प्रथम युग में जो हमारा जैन योग था वह ध्यान प्रधान था, द्वितीय युग में वह शुद्ध प्रधान हो गया, तृतीय युग में मंत्र यंत्र तंत्र प्रधान हो गया था और चतुर्थ युग में भक्ति प्रधान हो गया और आधुनिक युग में पुनः ध्यान की प्रतिष्ठापना हुई और पुनः ध्यान युग आ गया। आज हम चर्चा करेंगे भगवान महावीर ने अपने जीवन काल में 12.5 वर्ष के दौरान साधना की और कठोर साधना ध्यान और तप की विशिष्ट साधना के द्वारा उन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात उन्होंने 4 तीर्थ की स्थापना की और उन्हें उपदेश दिया। उनका उपदेश की फलश्रुति है वर्तमान में प्राप्त आगम। तो आगमों में जैन धर्म में जैन साधना पद्धति में ध्यान का क्या स्वरूप है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में बहुत सुंदर परिभाषित किया है ध्यान को। उत्तम संगणनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्, अर्थात उत्तम संगणन वाला जो ध्यानी है, योगी है, वह अपनी एकाग्रता एक विषय पर एक बिंदु पर टिकाता है और अंतर जो चित्त वृत्ति है उसका निरोध करता है। और ये जो ध्यान है छद्मस्त के लिए केवल अंतर्मूर्त तक का होता है, अर्थात 48 मिनट, क्योंकि छद्मस्त की एकाग्रता 48 मिनट के ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसीलिए आज हम जितने भी विद्या संस्थान है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स है, उसका पीरियड का जो टाइम है या तो 40 मिनट रखेंगे या 50 मिनट के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है छद्मस्त, अर्थात जिसमें अभी राग द्वेष बाकी है, ऐसे छद्मस्त संसारी आत्मा का जो एकाग्रता है वह अंतर्मूर्त 48 मिनट तक एक बिंदु पर टिक सकती है, एक विषय पर टिक सकती है। इसीलिए जो ध्यान की एकाग्रता है वह छद्मस्तता की अपेक्षा से यहाँ पर बताया गया कि उसकी जो ड्यूरेशन है वह 48 मिनट तक है। अब जैन ध्यान के बारे में ठाणंग सूत्र में इनके भेद प्रभेद की विस्तार से चर्चा प्राप्त होती है। ठाणंग सूत्र में बहुत सुंदर बताया गया है ध्यान के 4 प्रकार हैं और ये जैन धर्म की एक यूनिक विशेषता है कि उन्होंने अशुभ एकाग्रता, अप्रशस्त एकाग्रता, दुर्ध्यान को भी उन्होंने ध्यान के अंतर्गत लिया। किसी भी अन्य धर्म संप्रदाय में, चाहे वह बौद्ध दर्शन हो, चाहे वह अन्य वैदिक दर्शन हो, किसी भी दर्शन में ध्यान की जो नेगेटिविटी है, अप्रशस्त ध्यान है, इम्प्योर मेडिटेशन है, उसको ध्यान की कैटेगरी में नहीं लिया गया। लेकिन भगवान महावीर एक कैवल ज्ञानी थे, वीतरागी थे। उन्होंने अपनी वीतरागता के प्रकाश में जो उन्हें सही लगा ऐसी उन्होंने हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा एकाग्रता भले अच्छी हो या बुरी हो, है तो वही एकाग्रता ही, क्यों नहीं हम उस एकाग्रता को भी ध्यान के अंतर्गत न गिने। इसीलिए भगवान महावीर ने ध्यान के 4 प्रकार बताए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। अब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो प्रथम 2 ध्यान है वे अप्रशस्त ध्यान और धूर ध्यान की कैटेगरी में आते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, सुध्यान और प्रशस्त ध्यान प्योर मेडिटेशन के अंतर्गत आता है, प्योर कॉन्सेंट्रेशन के अंतर्गत आता है। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान पापाश्रव के कारण है, कर्म बंधन के कारण है और इसलिए वे संसार के भव भ्रमण के भी कारण है। जबकि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान प्योर मेडिटेशन है और ये कर्मों का नाश करने वाले हैं, इसीलिए ये मोक्ष के हेतु है, मोक्ष के कारण है। अब ठाणंग सूत्र में जो 4 ध्यान की जो परिभाषा बताई गई है उसको हम संक्षेप में फर्स्ट समझेंगे। आर्त ध्यान किसे कहते हैं? पीड़ा, शोक या दुख के कारण होने वाली चिंता की अवस्था आर्त ध्यान कहलाती है। अर्थात आर्त ध्यान अर्थात किसी चीज का वियोग हो गया या अनिष्ट संयोग हो गया,
किस प्रकार वियोग हो गए तो वह किस प्रकार उस चीज की प्राप्ति हो, अगर अनिष्ट संयोग हो गया तो उसका किस प्रकार विनाश हो, इस पर जो एकाग्रता होती है, इस प्रकार की जो अप्रशस्त एकाग्रता होती है, उसे कहते आर्त ध्यान। जो शोकाकुल, दुख मग्न और पीड़ा युक्त जो एकाग्रता है वह है आर्त ध्यान। और आर्त ध्यान वाला जो योगी है वह छठे अर्थात प्रमत्त सहित गुणस्थान तक होता है। पहले से लेकर छठे गुणस्थान वाले जीव आर्त ध्यान के अंतर्गत आते हैं। रौद्र ध्यान, क्रूर और कठोर व्यक्ति की हिंसा, झूठ आदि में एकाग्रता। क्रूर और कठोर व्यक्ति द्वारा हिंसा, झूठ आदि में मन की एकाग्रता होने पर रौद्र ध्यान कहलाता है। रुद्र अर्थात क्रूर, कोई भी व्यक्ति कोई क्रूर काम करता है, उसमें दया की शून्यता रहती है, दया का अभाव रहता है, कठोरतापूर्ण वाक्य बोलता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो चोरी करने से पहले और झूठ बोलने से पहले और हिंसा से पहले कैसे हिंसा करूं, कैसे झूठ बोलूं, कैसे चोरी करूं, इस पर जो उसकी एकाग्रता टिकती है उसे कहते हैं रौद्र ध्यान। क्योंकि वह क्रूरता लिए होता है इसलिए इसका नाम रौद्र ध्यान कहा गया है। और यह ध्यान केवल 5वें देशव्रत गुणस्थान वाले जीवों तक ही होता है। अब धर्म ध्यान किसे कहते हैं? आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए तत्व चिंतन करना, सूत्रानुसार आचरण करना। धर्म ध्यान किसके हो सकता है? अप्रमत्त संयत 7वें गुणस्थान वाले साधकों या साधुओं तक ही होता है, किंतु 11वें 12वें गुणस्थान उपशांत कषाय, क्षीण कषाय वालों के भी यह संभव हो सकता है। अर्थात धर्म ध्यान अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करना, उस पर एकाग्र होना और उसमें जो तात्विक चिंतन आया है उसमें अपनी एकाग्रता बढ़ाना, अपने आत्मा को आत्मा में नियोजित करना, वो है धर्म ध्यान। आत्मा का स्वाध्याय करना, आत्मा का अध्ययन करना और आत्मा का शोधन किस प्रकार हो, संवर और निर्जरा जैसे उपक्रम के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करना, अनुप्रेक्षा आदि के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करना, वो है धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान यह अंतिम और प्योर ध्यान है, कंप्लीट मेडिटेशन है। निर्मल आत्म स्वरूप में लीन हो जाना, उसी का अनुभव करना, अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप की अनुभूति में लीन हो जाना। यहाँ पर धाता ध्यान ध्येय एक मेक हो जाते हैं, वह है शुक्ल ध्यान। अब हम इस विस्तार से चर्चा करेंगे। संक्षेप में हम कह सकते हैं आर्त ध्यान क्या है? पीड़ा का चिंतन। और रौद्र ध्यान क्या है? पाप में आनंद मानता है, हिंसा झूठ चोरी आदि में वह आनंद की अनुभूति करता है। धर्म ध्यान धर्म से युक्त परिणाम, प्रशस्त परिणाम और शुद्ध परिणाम, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद, उसमें अवस्थित हो जाना। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे आर्त ध्यान किसे कहते हैं। चेतना की अरति या वेदनामय एकाग्र परिणति को आर्त ध्यान कहते हैं। इसको इंग्लिश में ब्लैक मेडिटेशन भी कहते हैं, क्योंकि यह अप्रशस्त ध्यान है। और आर्त ध्यान अर्थात एक पीड़ा, एक वेदना, जिसको उभरने के लिए उसमें एकाग्रचित्त हो जाना, किस प्रकार मैं इस प्रतिकूल परिस्थिति से उभर जाऊं, उसे कहते हैं आर्त ध्यान। और आर्त ध्यान का लक्षण क्या है? जब व्यक्ति आर्त ध्यान करता है, कोई रोता है, शोक करता है, आंसू बहाता है, विलाप करता है, आक्रंदन करता है, तो हम उसको कहते क्यों आर्त ध्यान करते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आर्त ध्यान का अधिकारी कौन है, हम उसकी चर्चा करेंगे। आर्त ध्यान जिस व्यक्ति को होता है वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि, सांस्वादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, संयता सहित प्रमाद युक्त संयत, जो प्रथम 6 गुणस्थान है वो आर्त ध्यान के अंतर्गत आते हैं। इसमें आर्त ध्यान संभव है। अब आर्त ध्यान के किसे कहते हैं उसको समझने के लिए विस्तार से भगवान महावीर ने ठाणम सूत्र में 4 प्रकार के आर्त ध्यान बताए हैं। अमनोज्ञ संयोग में संयुक्त होने पर उसके वियोग की चिंता में लीन हो जाना। जैसे किसी व्यक्ति को बिना इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है तो वह उसको अनमने मन से पढ़ता है,
और उसकी जो एकाग्रता है वह हमेशा यही रहती है कि मैं इस कोर्स को कब छोड़ूं। या हम कोई ऐसा धंधा, पिता चाहता है कि वह लॉयर बने पुत्र, और पुत्र चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन वह लॉयर बन जाता है, अमनोज्ञ संयोग से युक्त हो गया। अब वो किस प्रकार में लॉयर का जो प्रोफेशन है उसको छोड़ दूं और मेरा जो मनपसंद सब्जेक्ट है, जो डॉक्टर बनने की मेरी ख्वाहिश है, वह कैसे पूरी हो, इसी में चिंता मग्न होना। या किसी के घर में कोई दुर्व्यवहार वाली बहू आ जाए तो हर समय किस प्रकार इस बहू का मतलब घर से निकले, इस प्रकार अमनोज्ञ संयोग हो जाने पर किस प्रकार उसका वियोग हो, इसमें जो एकाग्रता लगी रहती है, इसमें जो चिंता हर समय मग्न रहता है जीव, उसे कहते हैं आर्त ध्यान, पहला प्रकार का। दूसरा है मनोज्ञ संयोग से संयुक्त होने पर उसके वियोग न होने की चिंता में लीन हो जाना। अगर कोई सुख सुविधा में ऐश आराम में जी रहा है तो वह हर समय यही सोचता है कहीं यह मेरा ऐश आराम छूट न जाए, भोग छूट न जाए, जो सुविधा है, सुख सुविधा है, वह छूट न जाए। तो हर समय उसके प्रति वह एकाग्र चिंता रहता है, उसे कहते हैं अमनोज्ञ संयोग होने पर उससे वियोग न होने की चिंता में एकाग्र होना। अब तीसरा है आतंक, अर्थात सद्योघाती रोग के संयोग से संयुक्त होने पर उसके वियोग की चिंता में लीन हो जाना। कोई असाध्य रोग लग जाए किसी व्यक्ति को और हर समय वह दिन रात एक ही चिंता में लगा रहता है, किस प्रकार में इस रोग से मुक्त हों। वह आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथी हर प्रकार के इलाज को करवाता है, जब तक उसको वह सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, वह यही सोचता है किस प्रकार मैं इस रोग से मुक्त हूँ। और जब तक वह रोग से मुक्त नहीं होता है तो उसमें जो ठीक होने की जो भीतर चिंता है, उसमें जो उसकी एकाग्रता लगी रहती है, वह एक प्रकार का आर्त ध्यान है। और चौथा है प्रीतिकर काम भोग के संयोग से संयुक्त होने पर उसके वियोग न होने की चिंता में लीन हो जाना। किसी को अच्छे सुख सुविधाएं, काम भोग, काम वासनाओं का संयोग प्राप्त हुआ, कहीं ये मुझसे, मेरी पत्नी मेरे से दूर न हो जाए, ये जो मेरी भोग इच्छा है पूर्ण करने वाली, कहीं उसका वियोग न हो जाए, इस प्रकार की जो कामना है वह भी एक प्रकार का आर्त ध्यान है। अब रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? वेदना की क्रूरता, चेतना की क्रूरतामय एकाग्र परिणति को रौद्र ध्यान कहते हैं। अगर जैसे कसाई है वह बकरे को मारने में एकाग्रचित है, बगुला है वह मछली को पकड़ने में एकाग्रचित है, जो झूठ बोलता है, चोरी करते हैं, वे चोरी करने के कार्य में किस प्रकार मैं सेंध मारूं, किस प्रकार मैं ताला तोड़ूं ताकि मुझे कोई नहीं देखे, इस प्रकार उसकी जो अवेयरनेस रहती है, एक अप्रमत्तता रहती है, उसमें एक प्रकार की जो एकाग्रता रहती है, उसे कहते हैं रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इन दोनों ध्यान में 3 प्रकार की अप्रशस्त लेशा रहती है। कृष्ण, नील, कापोत, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वह अप्रशस्त है, नेगेटिव है, हिंसाजनक है, क्रूरतामयी है, इसलिए इनकी जो लेशा है रौद्र ध्यानी और आर्त ध्यानी की जो लेशा है, प्रथम तीन अशुभ लेशाएं हैं। और रौद्र ध्यान का अधिकारी कौन हो सकता है? नरक गति का जो कारणभूत यह 4 प्रकार का रौद्र ध्यान मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत अर्थात 5वें गुण स्थान तक संभव है। अब रौद्र ध्यान, अमुक जीव रौद्र ध्यान वाला है, यह हम कैसे जानें? उसके लक्षणों के माध्यम से। 4 प्रकार के लक्षण की चर्चा ठाणंग सूत्र में आती है। उत्सन्न दोष अर्थात प्रायः हिंसा आदि में प्रवृत्त रहना। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार के हिंसा में ही प्रवृत्त देखा जाता है, इसका मतलब वह रौद्र ध्यान में लीन है, मग्न है, एकाग्र है। बहुदोष, हिंसादि की विविध प्रवृत्तियों से संलग्न होना अर्थात महाहिंसा करना, जानवरों को मारना, कोई भी व्यक्ति मिल जाए बस उसकी वृत्ति एक क्रूरतापूर्ण और महाहिंसा में भाव रहते हैं, उसके कारण वह हर क्षण प्रतिदिन मांस, अगर मांस का व्यापार करता है तो प्रतिदिन बकरों को मारता है, अर्थात वह महा आरंभ कर रहा है। हम आगमों में काल सौक्रिक कसाई की बात आती है। एक्चुअली बहुदोष का जो दोष है, रौद्र ध्यान का जो लक्षण है,
वह उसमें घटित होता है, क्योंकि वह प्रतिदिन 500 भैंसों को मारने का उसकी हॉबी बन चुकी थी, उसकी एक आदत बन चुकी थी। अर्थात उसका कितना उसका चित्त क्रूर होगा, तब जाकर वह 500 भैंसों को एक ही दिन में मार देता था। अज्ञान दोष, अज्ञानवश हिंसा आदि में प्रवृत्त होना, किसी को नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस के चलते अगर कोई हिंसा आदि में प्रवृत्त होता है तो वह भी एक रौद्र ध्यान का लक्षण है। आमरणांत दोष, मारणांतक हिंसा आदि करने पर भी अनुताप न होना, किसी ने बड़ी हिंसा कर ली, किसी की हत्या कर ली, फिर भी उसको गिल्टी फील नहीं होती है कि मैंने उसकी हत्या कर दी या मैंने इस जीव को वेदना पहुंचाई, कष्ट पहुंचाई। इस प्रकार के अत्यंत क्रूर व्यक्ति का जो ध्यान है वह रौद्र ध्यान कहलाता है। अब रौद्र ध्यान के 4 प्रकार है, हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी, स्थेयानुबंधी और संरक्षणानुबंधी। पहला है हिंसानुबंधी, जिसमें हिंसा का अनुबंध हो, क्रोध आदि के वशीभूत होकर एकेंद्रियादि जीवों के ताड़ना, नासिका आदि छेदने तथा प्राण व्याघात करने का जो निरंतर चिंतन रहता है, अर्थात जिसकी चित्त की एकाग्रता हिंसा में लीन रहती है, उसे कहते हैं हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान। मृषानुबंधी, जिसमें मृषा अर्थात झूठ का अनुबंध हो, पर निंदाजनक, असभ्य व प्राण वियोजक वचन आदि अनेक प्रकार के असत्य वचन बोलना। जब भी व्यक्ति कोई झूठ बोलेगा, वह माया करेगा, छल करेगा, किस प्रकार मैं गलत को सही बताऊं, सही को गलत बताऊं, इस पर जो उसकी एकाग्रता रहती है, झूठ किस प्रकार बोलूं, कौन सा माध्यम लूं, कौन सा लॉजिक देकर मैं झूठ बोलूं, किस प्रकार सामने वाले को कन्विंस करूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इसमें जो उसकी एकाग्रता लगी रहती है, उसका जो माइंड चलता रहता है इस नेगेटिव दिशा में, उसे कहते हैं मृषानुबंधी। स्थेयानुबंधी, जिसमें चोरी का अनुबंध हो, क्रोध या लोभ के वशीभूत होकर दूसरों के धन संपत्ति का अपहरण करना। जो स्वामी है उसकी अनुज्ञा के बिना अपने लोभ के वशीभूत होकर या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अधिक धन संग्रह की इच्छा को पूर्ण करने के लिए या अधिक सुख सुविधाओं को भोगने के लिए चोरी आदि के धंधों में प्रवृत्त होना, बिना आज्ञा के किसी दूसरों की चीजों को उनके बिना देखे उठा लेना, ये सब उठाने में जो उसकी चिंतन एकाग्रता लगती है वह है स्थेयानुबंधी रौद्र ध्यान। संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान, जिसमें विषय के साधनों के संरक्षण का अनुबंध हो, धन के संरक्षण में निरंतर विचार मग्न रहना। अगर कोई धनी है, लखपति है, करोड़पति है, तो दिन रात यही उसकी चिंता रहती है, कहीं रैड नहीं पड़ जाए, कहीं कोई चोर डाकू नहीं आ जाए, तो हर क्षण वह उसके संरक्षण के प्रति एकदम अलर्ट रहता है, अवेयर रहता है, और कहीं वह उसका धन नष्ट न हो जाए, चुरा लिया न जाए। इस प्रकार उसके संरक्षण के प्रति उसकी जो एकाग्रता लगती है, उसको फिक्स डिपॉजिट या बैंक में उसको जमा कर देता है, उसके संरक्षण के प्रति उसकी जो एक्टिविटीज होती है, उसकी जो भीतर की एक जागरूकता होती है, इसकी चिंतन की जो मग्नशीलता होती है, उसे कहते हैं संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। अब ये जो प्रथम 2 ध्यान है, ब्लैक मेडिटेशन भी कहते हैं उसको। अब इस 2 ब्लैक मेडिटेशन, आर्त ध्यान जो मौनफुल ध्यान है, लीड्स टू लाइफ इन तिर्यंच गति। जो आर्त ध्यान में लीन रहता है उसकी अवश्यंभावित तिर्यंच गति है, और जो रौद्र ध्यान, क्रूएल ध्यान में लीन रहता है वह नरक गति उसकी अवश्यंभावी है। अब ठाणंग सूत्र में धर्म ध्यान के बारे में चर्चा आई है। धर्म ध्यानी कौन, तो उसके 4 लक्षण बताए गए हैं, आज्ञा रुचि, निसर्ग रुचि, सूत्र रुचि और अवगाढ़ रुचि। पहला है आज्ञा रुचि, अर्थात तीर्थंकर के प्रवचन में श्रद्धा होना, रुचि होना। निसर्ग रुचि, सहज ही सत्य के प्रति श्रद्धा होना। हम 2 प्रकार की सम्यक्त की चर्चा करते हैं, एक निसर्ग, एक अधिगमज। जो निसर्ग सम्यक्त्व है, सहज ही सत्य के प्रति, सही तत्व के प्रति हमारी जो श्रद्धा होती है, वह यहाँ निसर्ग रुचि है। उसमें जो व्यक्ति की एकाग्रता है वह धर्म ध्यान है। सूत्र रुचि, सूत्र पढ़ने में जो 32 आगम है या 45 आगम है, उसको पढ़ने में, सत्य में श्रद्धा उत्पन्न होना, वह है सूत्र रुचि। अवगाढ़ रुचि, विस्तृत पद्धति से सत्य में श्रद्धा होना, अर्थात सूत्र के रूप में जो भी आगम में आए हैं उसको टिप्पणी, भाष्य
निरुक्ति, चूर्णी आदि के माध्यम से उसको विस्तार से जानने की जो भीतर की एक जिज्ञासा होती है, जो रुचि होती है, एक श्रद्धा होती है, वह है धर्म ध्यान का लक्षण। अगर ये चारों हैं, इसका मतलब अमुक जीव, अमुक प्राणी धर्म ध्यान में लीन है, धर्म ध्यानी है। अब धर्म ध्यान के 4 आलंबन बताएं, किस प्रकार हम धर्म ध्यान को डेवलप कर सकते हैं। पहला है वाचना, पढ़ाना, शास्त्रों का अध्यापन कराना भी एक धर्म ध्यान है। प्रतिपृच्छना अर्थात शंका निवारण के लिए प्रश्न करना, जैसे गुरु शिष्य को पढ़ाता है, शिष्य सुनने के बाद अगर उसके भीतर तत्व की सही समझ नहीं होती है, जो गुरु के द्वारा समझाया गया है वह समझ में नहीं आता है, तो वह प्रतिप्रश्न के द्वारा अपनी शंका का निवारण करता है, वह भी एक धर्म ध्यान का ही उपक्रम है। परिवर्तना, जो धर्म ध्यान अर्थात जो 12 भावनाएं हैं, शांति मुक्ति आदि जो 10 धर्म है, इनका बार बार पुनरावर्तन करना, जो अच्छे गुण है उनको बार बार स्वाध्याय के माध्यम से पुनरावर्तन करने से जो शास्त्र है, जो हमारी स्मृति में है, उसका लोप नहीं होता है, वे हमारी धारणा में परिपुष्ट होती जाती है। और इसीलिए कंठस्थ ज्ञान का महत्व है कि हम चित्तारना करके उसको पुष्ट कर सके। अनुप्रेक्षा, जो तत्व हमने पढ़ा उसका बार बार अनुचिंतन करना, एकत्व अन्यत्व आदि जो अनुप्रेक्षाएं हैं उसके अर्थ का चिंतन करना और अपने आत्मा को उससे भावित करना। धर्म ध्यान के 4 प्रकार हैं, आज्ञा विषयी, अपाय विषयी, विपाक विषय और संस्थान विषयी। अब धर्म ध्यान अर्थात प्रशस्त ध्यान, प्रशस्त ध्यान कब संभव है। पहला है आज्ञा विषयी। 4 प्रकार के आगम में धर्म ध्यान की चर्चा आई है कि धर्म ध्यान किस कैटेगरी का होता है। प्रत्यक्ष प्रवचन, जो प्रवचन प्रत्यक्ष ज्ञानी द्वारा प्रतिपादित तत्व निर्णय में संलग्न चित्त, कोई वीतराग द्वादशांगिकी का पर प्रवचन दे रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना, उसमें एकाग्र होना और उसका चिंतन मनन करना, वह है आज्ञा विषय। अपाय विषय, दोषों के निर्णय में संलग्न चित्त, जैसे किसी ने कोई गलत काम किया है, तो इसने अमुक चोरी की है, तो इसने चोरी का दोष लगाया है, तो ये चोरी क्यों हुई, मोहनीय चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है, इसलिए यह चोरी कर रहा है। किस प्रकार यह चौर्य कर्म से मुक्त हो, उसका उपाय खोजना। किस प्रकार मेरे अगर अंतराय कर्म का उदय आता है बार बार, किस प्रकार मैं इस अंतराय कर्म से मुक्त हूँ। दोषों के निर्णय में संलग्न चित्त। विपाक विषय और कुछ नहीं है, कर्म फलों के निर्णय में संलग्न चित्त। वर्तमान में अगर किसी को पढ़ाई नहीं चढ़ रही है, इसका मतलब उसे समझना पड़ेगा ये मेरे ज्ञानावरणीय कर्म का उदय का विपाक हुआ है, इसलिए कितना भी मैं पढ़ लेती हूँ फिर भी मुझे विद्या नहीं चढ़ती है। इसका कारण है ज्ञानावरणीय कर्म। 5 इंद्रियां होती है फिर भी व्यक्ति आंख से देख नहीं पाता है, कान से सुन नहीं पाता है, इसका मतलब उसके दर्शनावरणीय कर्म का उदय है। इसी प्रकार कोई बीमार पड़ता रहता है, अस्वस्थ रहता है, इसका मतलब उसे असाता वेदनीय कर्म का उदय है। इस प्रकार विविध विपाक जो फल है उस पर चिंतन की एकाग्रता करना। संस्थान विषय और कुछ नहीं है, विविध पदार्थों के आकृति निर्णय में संलग्न चित्त, अर्थात जैसे लोक का आकार 14 रज्जु परिमाण है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक आदि 3 भागों में संपूर्ण लोक विभाजित है। और किस प्रकार अच्छी करने से हमें ऊर्ध्वलोक प्राप्त होता है, किस प्रकार अशुभ करने से हमें अधोलोक प्राप्त होता है, इन सब में अपनी चिंतन की एकाग्रता को संस्थान विषय कहते हैं। अब धर्म ध्यान के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, वह अनित्य, अशरण, एकत्व और संसार भावना, ये जो 4 भावना है उस भावना से अपनी आत्मा को भावित करता है। क्योंकि अनुप्रेक्षा एक ऐसा माध्यम है, उससे 7-8 कर्मों का क्षय एक साथ हो जाता है। इसीलिए अनुप्रेक्षा के माध्यम से हम जो गाढ़ बंधे हुए कर्म है उसको शिथिल करते हैं, और जो दीर्घ स्थिति वाले कर्म बंध है उनको अल्प स्थिति वाला भी कर सकते हैं। इसीलिए धर्म ध्यान में जो 4 अनुप्रेक्षाएं हैं उसका प्रयोग करने से हमें ध्यान की एकाग्रता में सहयोग मिलता है। जो चौथा, 5वां और 6ठा गुणस्थान है वह धर्म ध्यान का गुणस्थान है, क्योंकि पहले में 3रे गुणस्थान तक हमारी जो चित्त की स्थिरता है वह डावाडोल रहती है। चौथे, 5 और 6ठे
और 7वें गुण स्थान में हमारे चित्त की ये जो एकाग्रता है वह सही दिशा में रहती है, इसलिए उसको धर्म ध्यान के अंतर्गत लिया गया है। शुक्ल ध्यान, प्योर मेडिटेशन, या इसको कहते हैं वाइट मेडिटेशन। अब शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? उसको शुक्ल ध्यानी को पहचानने के लिए क्या लक्षण है? पहले आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो दो अप्रशस्त भावों को हमने समझ लिया, अब हम शुक्ल ध्यान के बारे में समझेंगे जो प्योर स्टेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। इस स्थिति में जो अव्यथ, किसी प्रकार की व्यथा नहीं रहता है, असम्मोह, सूक्ष्म पदार्थ विषयक मूढ़ता का अभाव, किसी प्रकार की मूढ़ता नहीं होती है, शरीर और आत्मा के भेद का उसके स्पष्ट बोध होता है, अर्थात भेद विज्ञान की उसको स्पष्ट अनुभूति होती है। व्युत्सर्ग अर्थात शरीर और पदार्थ के प्रति उसका अनासक्त भाव होता है, क्योंकि शुक्ल ध्यान बहुत उच्च स्थिति की जो एकाग्रता है, योगी की साधक की अवस्था है, तो इस स्थिति में किसी प्रकार का कोई व्यथा नहीं रहती है। शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार बताए गए आगमों में पहला है पृथकत्व वितर्क सविचार, एकत्व वितर्क अविचार, समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति। 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। पहला है पृथकत्व वितर्क सविचारी। ये जो 4 प्रकार है उसमें जो प्रथम 2 प्रकार है वे पूर्वविद अर्थात 14 पूर्वी के होता है। यह ध्यान हर कोई इस ध्यान को नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक 4 घनघाती कर्म का क्षय नहीं हो जाता है कोई भी व्यक्ति इस शुक्ल ध्यान में प्रवेश ही नहीं कर सकता है। तो पृथकत्व वितर्क सविचारी अर्थात जो फर्स्ट स्टेज ऑफ शुक्ल ध्यान में रहता है वह किसी भी द्रव्य का चिंतन करता है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न पर्यायों पर उसका ध्यान एकाग्र होता है और वह उसका जो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वह भी बदलता रहता है। और जो मन, वचन और काया है, तीनों योगों में भी परिवर्तन संभव है। इस ध्यान में एकाग्र जो मुनि होता है वह एक ही द्रव्य के भिन्न भिन्न पर्यायों को अपने ज्ञान का विषय बनाता है, और जो उसके ध्यान की एकाग्रता है, उसकी जो ध्येय है वह बदलता रहता है। और जो योग है, कभी मन, वचन और काय तीनों योगों में परिवर्तनशीलता चलती रहती है। जो सेकेंड प्रकार का जो शुक्ल ध्यान है, एकत्व वितर्क अविचारी अर्थात इसमें अभेद चिंतन, अगर द्रव्य के चिंतन कर रहा है तो उसकी एक ही पर्याय पर वह कॉन्सेंट्रेट होता है और उसका जो ध्येय का विषय वह बदलता नहीं है, अर्थात इसमें साधक की और परिपक्व एकाग्रता रहती है और वह गहराई में जाता है, इसलिए वह एक ही द्रव्य के एक ही पर्याय को अपने ज्ञान का विषय बनाता है। समुच्चिन्न क्रिया अप्रतिपाती अर्थात इस योग में, इस ध्यान अवस्था में सूक्ष्म काय योग ही रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। और सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति में जो मन, वचन, काया में से जो काया की प्रवृत्ति चल रही थी, तीसरे प्रकार में जो काया की प्रवृत्ति है वह भी नष्ट हो जाती है, समस्त योग से निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार जो 4 प्रकार के ध्यान को पूर्ण कर लेता है फिर वह अयोगी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उसी को शुक्ल ध्यान को ही डिटेल से समझाया गया है। टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डिफरेंट मोड्स ऑफ ए सब्सटेंस and change in the object of concentration and in 3 types of yoga. Second जो पृथकत्व वितर्क विचार है, to concentrate on single mode of the substance and no change in object of concentration and 1 physical yoga. And third है सहयोगी केवली गुणस्थान वाले जीव को वह ध्यान होता है और एक ही काय योग रहता है। और चौथे ध्यान की अवस्था अयोगी केवली की होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई योग नहीं होता है। शुक्ल ध्यान की 4 अनुप्रेक्षाएं हैं। जो शुक्ल ध्यान में प्रवृत्त होता है वह संसार भव भ्रमण का कारण पर चिंतन करता है, विपरिणाम अनुप्रेक्षा करता है, वस्तुओं की विविध परिणामन पर वह चिंतन करता है कि ये किस प्रकार वस्तु में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और अशुभ अनुप्रेक्षा पदार्थों की अशुभता का चिंतन करता है, अर्थात इस दुनिया में जितने भी पौद्गलिक वस्तु है किस प्रकार वह क्षणभंगुर है, विनाशशील है, उस पर वह चिंतन की एकाग्रता लगाता है। अपाय अनुप्रेक्षा दोषों का चिंतन करता है कि अमुक प्रकार का कर्म किया है तो किस प्रकार के पाप का बंधन होगा, अशुभ कर्म किया है तो पाप का बंध होगा, शुभ कर्म किया है तो पुण्य का बंध होगा। इन पर जो एकाग्रता है उसे शुक्ल ध्यान कहा गया है। और शुक्ल ध्यान के 4 आलंबन बताए गए हैं। क्षमा,
मुक्ति आर्जव मार्दव अर्थात क्षमा, निर्लोभता, सरलता, मृदुता। जो व्यक्ति शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो जाता है फिर वह 4 प्रकार की एकाग्रता में लीन हो जाता है। फिर उसमें क्षमा का उत्कृष्ट विकास हो जाता है, निर्लोभता का उत्कृष्ट विकास हो जाता है और उत्कृष्ट सरलता और मृदुता का विकास हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं जो वाइट मेडिटेशन है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यानी अवश्य ही देवगति को प्राप्त करेगा और जो शुक्ल ध्यानी है वह मोक्ष को प्राप्त करेगा, लिबरेशन को प्राप्त करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन में जो 4 ध्यान की चर्चा आई है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो संसार के कारण है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मुक्ति के कारण है और आर्त ध्यान वाला अवश्य तिरंज गति को, रौद्र ध्यान नरक गति को और धर्म ध्यान देव गति को, शुक्ल ध्यान मुक्ति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार आर्त ध्यान संसार का कारण है और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार का कारण है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मुक्ति का कारण है। जो व्यक्ति प्रशस्त ध्यान में लीन रहेगा वह गुणस्थान की श्रेणी का आरोहण करते हुए 8वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक अयोगी केवली गुणस्थान बन जाता है और वहां से सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है। ओम अरहम।